जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मैं नीरज। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। यह टॉपिक है महाभारत के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पात्र कर्ण और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद का। आप सोच रहे होंगे कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक्चुअल में यह केवल कर्ण की कथा नहीं है, जीवात्मा की उस दुविधा को उजागर करता है जिसमें वो फंस कर वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। यह उस क्षण का प्रतिबिंब है जब जीवन एक प्रश्न बन जाता है कि क्या मैं कृष्ण को चुनूं या उस संसार को जो मुझे पहचान देता है, धन देता है, यश देता है, पर शांति नहीं देता है। तो आज हम उस वीर की वेदना में उतरेंगे जिसने संसार को चमत्कृत कर दिया था पर अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया। वह था कर्ण। वह अपराजय धनुधर था जिसकी बाण वर्षा से देवता भी कांप उठते थे, लेकिन वह अपने अंतर्मन से हार गया था। वह सूर्य पुत्र था, तेजस्वी था, पर खुद का जन्म ही असत्य के बादलों में छुपा रह गया। वह कुंती का पुत्र था, लेकिन जीवन भर राधे कहलाता रह गया। वह महादानी था जिसकी सभा से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, पर वह दुर्योधन का ऋणी था जिसने उसे राजपाट तो दिया पर रास्ता धर्म की ओर मोड़ दिया। यही थी कर्ण की भीषण दुविधा। क्या मैं मित्रता निभाऊं या धर्म? क्या मैं स्वाभिमान बचाऊं या आत्मा की सच्ची पुकार सुनूं? ऐसी दुविधा में दुनिया के लगभग हर लोग फंसते हैं, इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस समय भी कोई था जो सब कुछ सुन रहा था। वो थे भगवान श्री कृष्ण, जिसकी करुणा कर्ण को अंत तक पुकारती रही, क्योंकि वो सभी को मौका देते हैं। उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तू स्वयं को पहचान। तू केवल योद्धा नहीं है, तू धर्म स्वरूप है। तू अंधकार नहीं है, तू बस एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समग्रता का अनुभव कराऊंगा। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि कर्ण हार गया, दुख इस बात का है कि उसने कृष्ण को नहीं चुना और अंत में वह अधर्म के रथ पे सवार होकर धर्म के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। यह कथा केवल अतीत नहीं है, यह एक चेतावनी है। उन सभी का वही हश्र होता है जो कर्ण की तरह भीषण द्वंद्व में उलझ कर रह जाता है, पर जो कृष्ण को चुनता है वह अर्जुन बनता है, जिसके रथ की बागडोर स्वयं नारायण संभालते हैं और जो न केवल युद्ध जीतता है बल्कि स्वयं से भी जीत जाता है और अमर हो जाता है धर्म के इतिहास में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कंप्लीट स्टोरी। एक्चुअल में जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास करके लौट रहे थे, तब एक ऐसा भी क्षण आया था जब कर्ण प्रभु श्री कृष्ण का सारथी बना था और वो प्रभु श्री कृष्ण को नगर द्वार से बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था। बस रथ पे खड़ा ही था कर्ण, तब एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजता है, हे कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं है, तू कुंती का पुत्र है। श्री कृष्ण के आंखों में करुणा थी, जो जन्म नहीं आत्मा की पहचान खोजती है। वो कर्ण की ओर देख रहे थे। वह पुकार थी, तू केवल दुर्योधन का मित्र नहीं, तू धर्म का भी ज्येष्ठ पुत्र है, तू सत्य का उत्तराधिकारी है। ये श्री कृष्ण बता रहे हैं कर्ण को। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 142 में दिया है, कौन्तेयस्त्वं न राधायः सुतो नासि तथास्य नघान त्वां सुतो जनयति सत्यमेतद् ब्रवीमि ते कुन्ती च त्वां जनयिता धर्मराज समं नृपं पांडवानां च सुतजो ज्येष्ठो भरत सत्यम। मतलब भगवान कह रहे हैं, हे कर्ण, तू राधा का नहीं कुंती का पुत्र है,
तू सूत नहीं है, तू क्षत्रिय है। तू केवल मित्र का ऋणी नहीं, तू धर्म का भी उत्तरदायी है। वह बताना चाह रहे थे, पहचान बदलने से भाग्य नहीं बदलता, परंतु जब आत्मा अपनी असली पहचान जान ले तो केवल जीवन नहीं, जन्म जन्मों का अर्थ बदल जाता है। और अगर पहचान श्री कृष्ण से मिली हो तो वह पहचान केवल जीवन नहीं, मोक्ष बन जाती है। अब कर्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण की यात्रा अपने अंतिम चरण पर थी। अभी भी वो कर्ण के साथ रथ पर यात्रा कर रहे थे। उनका संवाद जारी था। वो कर्ण को समझाने का हर प्रयास कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हे कर्ण, तू अंधकार नहीं है, तो अब भी धर्म का दीपक बन सकता है। जब उन्होंने देखा कि कुछ भी समझाना काम नहीं आ रहा है तो उन्होंने फाइनली कर्ण से कहा, महाभारत उद्योग पर्व 142, त्यज मूढ़ मतिर्भावम धर्मपथम समाश्रय स्वजनेन सह तीर्थं याहि धर्मम सनातनम। प्रभु श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, त्याग दो यह मोह, यह कर्तव्य का भ्रम, नॉट कर्तव्य, कर्तव्य का भ्रम। तुम्हारा सच्चा धर्म है इस समय अपने सगे भाइयों का साथ देना। यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं कि यह सब कृष्ण जी का माइंड गेम था महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए। लेकिन अगर आप इस संवाद को पूरे संदर्भ में देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर कोई राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि यह सनातन धर्म का धर्म युद्ध था। प्रभु श्री कृष्ण अपने अवतार के उद्देश्य की पूर्णता की ओर बढ़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उद्घोषणा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कह रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। यह प्रसंग अर्जुन के माध्यम से और कर्ण के माध्यम से सारे द्वंद्वग्रस्त आत्माओं को संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कर्ण और अर्जुन दोनों योद्धा थे, दोनों महावीर थे और दोनों जीवन के सबसे कठिन निर्णयों के द्वार पे खड़े थे। पर जहाँ कर्ण अपने स्वाभिमान, भ्रम और मौन में खोया रह गया, वहीं अर्जुन ने क्या किया? वह शीश झुकाया और विनम्र आत्मा से कहा, हे केशव, मैं नहीं जानता क्या धर्म है, आप बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। यही वह अंतर था जिसने अर्जुन को मोक्ष का पात्र बनाया और कर्ण को द्वंद्व की अग्नि में जला दिया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 7, कार्पण्ये दोषो वहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः सया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सधीमां त्वां प्रपन्नम। मतलब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे माधव, मैं कायरता के दोष से ग्रस्त होकर स्वभाव से विचलित हो चुका हूँ। मैं आपसे धर्म के विषय में पूछता हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मुझे जो वास्तव में कल्याणकारी हो वह निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा विनम्र होकर भगवान का शरणागत हो गया। लेकिन कर्ण के भीतर अभी भी द्वंद्व था। वह उसे शब्द नहीं दे सक रहा था। वह लड़ता रहा, बाहर से भी अंदर से भी। फाइनली क्या हुआ? उसका मौन ही उसकी पराजय बन गया। लेकिन अर्जुन, उसने अपने घुटनों के बल पर बैठकर स्वीकार किया, मैं नहीं जानता। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मुझे जानिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। वह क्षण एक योद्धा का आत्मसमर्पण का नहीं था, बल्कि आत्मा के आत्मोद्धार का था। सर्वोच्च वीरता यह नहीं है कि तुम कभी नहीं डगमगाओ,
बल्कि यह है कि जब डगमगाओ तो प्रभु को पुकार लो। कर्ण मौन रहा, अर्जुन ने पुकारा और वह पुकार बन गई भगवत गीता। मौन ने द्वंद्व को जन्म दिया और पुकार ने दिव्यता को जन्म दिया। जब जीवन में उत्तर नहीं मिले तब घुटनों पर नहीं हृदय पे झुको, कह दो हे कृष्ण मैं शिष्य हूँ, आप गुरु बनिए, आप मार्गदर्शन करिए। हम सभी ने अनुभव किया, स्वधर्म में संघर्ष बहुत होता है, पर अंत में श्री कृष्ण मिलते हैं। पर धर्म में सुख दिखता है, पर अंत में श्री कृष्ण छीन जाते हैं। जो आत्मा अपने धर्म से विमुख होती है वह कितनी भी महान क्यों न हो, कृपा से वंचित रह जाती है। जो मोह में पर धर्म को चुनता है वह चाहे ज्ञानी हो चाहे दानी हो, विनाश की ओर ही बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 35 में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म भले उसमें कुछ त्रुटियां हो, पराया धर्म चाहे कितना भी ठीक क्यों न लगे, अंततः वह भयावह है। अपने धर्म में मर जाना कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी विनाशकारी हो सकता है। कर्ण और अर्जुन दोनों के पास समान अवसर था। कर्ण के सामने श्री कृष्ण ने यही अंतिम वाणी दोहराई, पर कर्ण ने अपने भ्रम, मोह और परधर्म का साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन ने शरण ली और यही शरण बन गई मोक्ष, धर्म और विजय का द्वार। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस आत्मा के लिए है जो अधर्म, मोह और भ्रम या फिर परधर्म के अंधकार में खो चुका होता है। प्रभु श्री कृष्ण सबको एक बार जरूर पुकारते हैं। जब जीवन की सारी राहें उलझ जाए तब एक राह हमेशा खुली रहती है, श्री कृष्ण की शरण। वही धर्म है, वही शांति है और वही सनातन की विजय है। फाइनली क्या हुआ, श्री कृष्ण के समझाने का सारा प्रयास व्यर्थ गया। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, सारे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। अब कर्ण की बारी आई। तब उन्हें प्रभु श्री कृष्ण की वाणी की महत्ता समझ में आई। महाभारत के कर्ण पर्व में शल्य संवाद में इसका डिस्कशन आता है, यदि धर्मो ह्यदि तव हि स्थितः तरहि निश्चयेन तस्य पालनं करो। युद्ध भूमि में गिरते हुए कर्ण की आंखें बोलती है, काश मैंने धर्म को चुना होता, मोह नहीं। धर्म की आवाज़ कभी धीमी हो सकती है, पर उसकी पुकार कभी मौन नहीं होती। उसे सुनो, उससे पहले कि जीवन थम जाए। जब तुम्हारा अंतर्मन कर्ण की तरह द्वंद्व में डूबा हो, जब तुम्हारा आत्मसम्मान अर्जुन की तरह कांप रहा हो, तब सिर्फ एक नाम लो कृष्ण, और देखो कैसे वो तुम्हारा रथ भी चला देंगे और तुम्हारे जीवन का उद्धार भी कर देंगे। जब तुम खुद को समझ न सको तब श्री कृष्ण से कहो, हे माधव मेरा रथ भी संभालो, मेरा जीवन भी, और देखो कैसे चमत्कार होता है।